Hey everyone, Radhe Radhe, good morning. Welcome back to my new vlog. How are you all, my YouTube family? I hope you all are doing great, guys. I'm also fine. If you are new to my channel, I'm your friend Priyanka. Upload here every day my daily routine vlogs. If you like my vlogs, then do subscribe my channel. So guys, चलिए आगे बढ़ते हैं। और आज का ये जो vlog है, ये मेरा सैटरडे का vlog है guys। और सैटरडे को यहाँ पे मॉर्निंग में मेरी पूजा चल रही है। और ये जो व्लॉग है ना दोस्तों, ये थोड़ा सा मिक्सअप होने वाला है, वीकेंड व्लॉग आप इसको कह सकते हो, सैटरडे संडे एंड कुछ कुछ क्लिप, एक दो क्लिप मेरी फ्राइडे की भी इसमें मिक्सअप है। सो गाइज, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। और दोस्तों, मेरी पूजा हो चुकी है और अब मैं बनाने जा रही हूँ चाय। तो गाइज, मैं कुछ अपडेट देना चाहूँगी आप लोगों को। एक्चुअली रात ना हस्बैंड जी ऑफिस से आए थे, उसके बाद ही घर से फ़ोन आया था। थोड़ा पापा की तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं थी, उनको थोड़ा सा दिल में हार्ट की तरफ थोड़ा सा पेन हो रहा था। और दोस्तों, वो हार्ट पेशेंट भी हैं, तो चिंता हो जाती है। तो फिर रात को ही हस्बैंड जी ऑफिस से आके पापा को हॉस्पिटल दिखाने ले गए थे। यहीं गगन के पास ही हॉस्पिटल है, वो उसमें तो प्राइवेट है, उसमें दिखाने ले गए थे। तो गाइस, वहाँ पे ना हार्ट का तो कुछ प्रॉब्लम नहीं था, ईसीजी वगैरह करी थी, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था। तो उनको इंजेक्शन दे दिया था, तो उससे ना उनका पेन कम हो गया था रात को। लेकिन उसके साथ साथ एक प्रॉब्लम और हो रही थी, सांस फूल रही थी। तो डॉक्टर कह रहे थे सांस फूलने की कोई दवाई नहीं होती है, तो ऑक्सीजन वगैरह दे दिया था उनको। तो रात को उनको थोड़ा तबीयत एकदम मतलब थोड़ा ठीक होने में रात को 3 बज गए थे, बता रहे थे हस्बैंड जी, 3 बज गए थे। और करीब 2-2:30 बजे तक तो मैं भी घर पे जगी हुई थी, मुझे लग रहा था वापस आएंगे। तो फिर मैंने फ़ोन करके बोला कि अब रात बहुत ज़्यादा हो गई है, अब तुम लोग घर ही चले जाना, मतलब यहीं मम्मी के पास ही वहीं पे चले जाना, वापस मत आना, रात में थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। तो फिर मैंने उनको मना कर दिया था। तो बता रहे थे कि 3 बजे 3-4 बज गए थे सुबह के। तो उसके बाद सुबह वहाँ से उठ के सुबह 7 बजे ही वो घर पर आ गए थे। तो फ़िलहाल वो सो रहे हैं, उनको ऑफिस जाना था, आज बहुत इम्पोर्टेंट था जाना, पर उनको नींद भी बहुत ज़्यादा आ रही थी, तो वो फ़िलहाल अभी सो रहे हैं। तो आज शायद वो ऑफिस ना जाएं, क्या पता जाएं भी, दोपहर से जाएं, अभी तो सो रहे हैं, मुझे नहीं पता। बाकी अभी पापा की तबीयत ठीक है। और दोस्तों, एक बार तबीयत तुम्हें चाहे थोड़ा सा फीवर हो, चाहे दर्द हो, कुछ भी हो, ठीक होने में 1-2 दिन लग जाते हैं, बिकॉज़ कमज़ोरी आ ही जाती है शरीर में। तो मे बी अब वो पेन वगैरह उनका ठीक है, बस ये है कि थोड़ा सा मेडिसिन वगैरह कुछ नहीं दिया उनको, बस थोड़ा सांस फूल रहा था, वो ठीक है, अब धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएंगे 1 आध दिन में। और ऐसी प्रॉब्लम उनको ना हो ही जाती है ज़्यादातर, सांस फूलने की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती ही रहती है पापा को। तो बस यही अपडेट मुझे देनी थी। फ़िलहाल पापा अभी ठीक हैं। और तो बस चलिए चाय। सो गाइस, यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाय। और दोस्तों, इससे आगे ना मैं आपको ना कल की 1-2 क्लिप दिखाऊंगी, जब इसके पापा जा रहे थे बाबा को दिखाने के लिए ऑफिस से आके। तो ये गाइस इतना रो रहा था, इतना रो रहा था दोस्तों। जब इसको कहीं जाना हो ना पापा के साथ, तो ये बहुत ही ज़्यादा फिर रोता है। फिर इसको ना चुप कराना ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। कंटिन्यू रोता है, कंटिन्यू रोता है, फिर तो बस कैसे चुप कर। गेट बंद कर दे, बहुत देर से रो रहा है। सुनो मेरी बात, सुनो इधर, सुनो मेरी बात, सुनो, अंदर आओ, सुनो मेरी बात तो सुनो। मेरा बाबू पापा के साथ, सुनो, पापा ना ऑफिस गए हैं, रात हो रही है ना, रात हो रही है ना, देखो टाइम देखो, हुआ आ जाएगा टाइम, देखो कितने बज रहे हैं, 10:30 बज गए हैं बाबू, देखो गाइस 10:30 बज रहे हैं रात के। और ये रो रहा है लड़का, इसको जाना है पापा के साथ। हाँ, रोना नहीं है गाइस, ये बहुत देर से रो रहा है। चुप हो जा मेरा बच्चा, रुको गाइस, ये रो रो के ना घर भर दिया, मेरे तो परेशान कर देता है लड़का बहुत ज़्यादा। सो गाइस, हस्बैंड जी गए हैं पापा को दिखाने। एक्चुअली उनकी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, उनको हार्ट के पेशेंट है, वैसे भी हार्ट में भी दर्द होता है और पेट में भी दर्द बता रहे थे, हार्ट में भी दर्द बता रहे थे। तो अब रात को वो गए हैं दिखाने, और ये जिद कर रहा है मेरे को पापा के साथ जाना है। जब से इतना देर से रोए जा रहा है,
पापा के साथ जाना था तो पापा ऑफिस गए बाबू। गाइस बोलेंगे गंदा बच्चा रोता है। तो गाइस रात दिखाने गए हैं, अभी तो घर जाएंगे, फिर पापा को लेके फिर हॉस्पिटल जाएंगे दिखाने के लिए इमरजेंसी में। मे भी इमरजेंसी में ही जाते हैं जबकि रात में जाते हैं। तो बाकी अपडेट पता चले तबीयत का कैसे रहेगी क्या रहेगा। सो गाइस चाय बन गई है, देखते हैं पतिदेव पियेंगे नहीं पियेंगे। उठा तो दूंगी, पूछ लूँगी एक बार, नहीं पियेंगे तो कोई बात नहीं, सोने देंगे। तो गाइस यहाँ ब्लॉग चल रहा है नव्या का। तो ये मेरे शोनी खा रहा है बिस्किट और हस्बैंड जी सो रहे हैं, वो नहीं उठ रहे हैं अभी। चलो शोनी आप बिस्किट खाओ। आप खाता है बाबू, गिराता नहीं है। अच्छा बाबू बन गया है मेरा, है ना। गिर जाता है थोड़ा थोड़ा, कोई बात नहीं, खा लो। अच्छे लग रहे हैं बिस्किट, यम्मी यम्मी बाबू। तो गाइस मेरा शोनी देखो यहाँ पे खा रहा है चॉकलेट। क्या खा रहे हो गाइस? की टी शर्ट इतनी लंबी है ना। आहा, आराम से खाओ, कहाँ की जल्दी है तुम्हें इतनी? आराम से खाओ ना, धीरे धीरे खाओ। और चॉकलेट के रैपर डस्टबिन में नहीं डाले आपने? देख लो कैसे खा रहा घप्पड़ करके आराम से नहीं खाता है वेरी गुड, शाबाश। डस्टबिन में डालेगा, देखो बच्चा मेरा। वेरी नाइस, वेल डन। तो डुगू डुगू क्या बनाऊं आज मैं? पापा तो चले गए। पास्ता बनाऊं, क्या बनाऊं? रोटी सब्जी चावल बना लूं थोड़े से? नहीं, पास्ता नहीं बनाना है। क्या बनाऊं जल्दी बताओ। ब्रेड में आलू डाल के सैंडविच। आलू तो उबालने पड़ेंगे मेरे को। आलू नहीं। हाँ आप बताओ, आपको क्या खाना है? मुझे आलू नहीं पसंद। आलू पसंद नहीं है? आप कैसे खाओगे? आप क्या खाओगे बताओ मुझे। फ्रेंच फ्राइज बनाऊँ? मैं फ्रेंच फ्राइज नहीं बना पाऊंगी बाबू तो डुगू फिर ब्रेड ले आएगा बेटा? तो ब्रेड ले आइए, अगर तो ब्रेड खाने हैं तो ब्रेड सैंडविच आलू भर के। तो मैं आलू उबालने रख देती हूँ, ठीक है। आज तुम्हारे लिए बनाएंगे हाँ ब्रेड का सैंडविच, आलू सैंडविच, ठीक है बेबी? नहीं। खाओगे? नहीं। आप खाली ब्रेड खाओगे? हाँ। ठीक है, आपके लिए खाली ब्रेड बना देंगे। ओके बेबी, ओके ठीक है। मैंने आज मंगाए हैं यहाँ पे ब्रेड और आज है संडे। तो दोस्तों यहाँ पे ना अब मैं बनाने वाली हूँ ब्रेड और आलू का सैंडविच, जो कि डुग्गू की डिमांड है। सो गाइस मेरे आलू बॉईल हो गए हैं और मैंने इनको छील लिया है अच्छे से, और बहुत ज़्यादा गर्म है अभी ये। और गाइस मैं आपको बता रही थी मैं बनाने वाली हूँ सैंडविच, ब्रेड आलू सैंडविच बनाने वाली हूँ। तो इसके लिए मैं बस ये आलू को फोड़ लूँगी, इसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा हल्की सी मिर्च डालूँगी, क्योंकि फिलहाल इनको ठंडा करके इसमें नमक मिर्च डाल के और ब्रेड सैंडविच बनाते हैं। और बस उसी से हमारा पेट भर जाएगा, क्योंकि बहुत लेट हो चुका है। हस्बैंड जी गए हैं मौजपुर, और बिकॉज़ पापा की तबीयत दोस्तों उस टाइम पे ठीक हो गई थी, और अभी उनको थोड़ा सा फिर से प्रॉब्लम लग रही है। तो नहीं तो अगर आज नहीं दिखाया तो कल फिर से उनको मंडे की छुट्टी करनी पड़ेगी। तो इसलिए आज पापा को हॉस्पिटल में दिखाना भी है, दोबारा से अच्छे से चेकअप कराना है। और उस दिन करा दिया था वैसे फ्राइडे की रात को। तो उस दिन हस्बैंड जी आए नहीं थे, मैंने आपको बताया था, वो सुबह आए थे। और कल सैटरडे, कल भी मुझे ना कुछ सामान लेना था, जैसे राखी आ रही है दोस्तों। फिर हस्बैंड जी को बीच में एक भी छुट्टी नहीं मिलती है, तो मेरा कोई भी सामान नहीं आ पाता। मैं हमेशा उनके साथ ही जाती हूँ, अकेले मैं कभी कहीं जाती नहीं हूँ, क्योंकि दो बच्चों को लेके या फिर एक बच्चे को भी लेके शॉपिंग करने कहीं मार्केट में निकलना मुझे थोड़ा सा सही नहीं लगता।
सेक लिए हूँ, उसके बाद आलू भरे हैं। अब थोड़ा थोड़ा सा और क्रंची होने के लिए मैं दोबारा से सेकती हूँ उनको थोड़ा थोड़ा सा। सो गाइस घी तो मैंने पहले से लगा दिया था जब मैंने सेके थे, बहुत ज़्यादा घी नहीं लगाना, बस थोड़ा सा अच्छे सेक जाए। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। हाउ आर यू ऑल माय यूट्यूब फैमिली, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट गाइस। और आज है संडे, तो संडे का ब्लॉग कुछ इस तरह से है। मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट दोस्तों हो गया था, जिसको मैं ब्रेकफास्ट तो नहीं बोलूँगी दोस्तों, ना वो ब्रेकफास्ट था ना ही वो लंच था, बिकॉज ब्रेकफास्ट का टाइम निकल गया था, लंच का टाइम हुआ नहीं था, तो हम कह सकते हैं कि वो ब्रंच टाइम था। और फिर मैंने लंच बनाया नहीं क्योंकि उसी से पेट फुल हो गया था, क्योंकि ब्रेड थे और आलू थे, दोनों ही बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं, तो वो सब खाया था। और अब शाम को दोस्तों, शाम के ना 4:45 बज चुके हैं, 4:45 के 5 बज गए हैं सीधे। और अब मैं बनाने वाली हूँ, आज शाम को मैं बनाऊँगी अब तोरई की सब्जी। और गाइस सुबह मॉर्निंग में आज मैंने हेयर वॉश किए थे, बिकॉज कुछ प्लानिंग थी मेरी, लेकिन वो प्लानिंग मेरी सारी कैंसिल हो गई है। तो हस्बैंड जी तो चले गए हैं मौजपुर, सुबह ही चले गए थे वो, 9 बजे तो नहीं, 10 बजे गए थे, आई थिंक 10 बजे वो चले गए थे मौजपुर। और दोनों भाइयों को बहुत ही अर्जेंट काम से जाना था दोनों को, तो बाकी और किसी को नहीं जाना था, बस उन दोनों को ही जाना था, तो वो दोनों चले गए हैं। अर्जेंट काम क्या है वो आपको आने वाले ब्लॉग में बाद में पता चल जाएगा। तो दोनों गए हुए थे, और उसके बाद पापा की तबीयत थोड़ा सा भी ठीक नहीं है। उस दिन दिखा के लाए थे, लेकिन हाँ बोलो क्या। हाँ जी, सो गाइस मैं बोल रही थी कि हाँ हस्बैंड जी तो चले गए थे, वो पापा को दिखाने गए थे उस दिन, तो इंजेक्शन वगैरह दे दिया था, तो पेन उनका जो है वो उस टाइम पे ठीक हो गया था। और सांस वांस फूल रहा था, तो वो भी ठीक हो गया था। मैं बता रही थी ना, रात को 3:30 बजे करीब वो रात को पापा को घर ले आए थे, लेकिन अभी भी उनको फिर से कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो दर्द हो रहा है। तो कल मंडे किया, तो फिर उनको छुट्टी करनी पड़ेगी दिखाने के लिए, इसलिए वो आज ही दिखा देंगे। पहले जो काम से गए हैं वो वहाँ जाके दोनों भाई, उसके बाद फिर हस्बैंड जी दिखा के ले आएंगे पापा को आज ही कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। और एक अपडेट और देनी थी, तो दोस्तों आज संडे को मतलब मेरे मायके में, मेरे घर पे आज सत्यनारायण भगवान की कथा है आज। और अब तो शाम हो गई है, मुझे सुबह जाना था मॉर्निंग में, लेकिन मैं नहीं जा पाई। और उसका रीज़न क्या ही बताऊँ मैं, दो रीज़न थे। एक तो पहला रीज़न यही था कि हमारी जो गाड़ी है उसकी बैटरी ख़त्म हो गई, वो ख़राब हो गई है, पता नहीं क्या। एक तो बरसात के मौसम में ना हस्बैंड जी आजकल गाड़ी कम ले जा रहे हैं, आजकल क्या कर रहे हैं, मेट्रो से जा रहे हैं, तो गाड़ी खड़े खड़े या तो उसमें पानी वानी भर गया, तो बैटरी ख़राब हो गई है, वो स्टार्ट नहीं हो रही थी, तो अब उसमें न्यू बैटरी डलवानी पड़ेगी। और अभी उनको टाइम ही नहीं मिला, आज भी पूरा दिन हो गया, आज भी शाम हो गई है, अभी तक वो घर नहीं आए हैं। और अभी मुझे लग रहा है वो रात को लेट ही हो जाएंगे आते आते, तो इसलिए पता नहीं उसमें गाड़ी में बैटरी डलेगी नहीं डलेगी अभी। तो फ़िलहाल कल फिर से ऑफिस जाना है उनको, तो बस यही है, बैटरी नहीं थी गाड़ी में, तो और टाइम भी नहीं था, उनको जाना था, वो मेरे चक्कर में फिर वो भी लेट हो जाते, उनको भी जाना था, तो इस वजह से मैं आज कथा में नहीं जा पाई। कोई बात नहीं, मैं अब रक्षाबंधन पे चली जाऊंगी, तो बस यही था। और आज हेयर वॉश किया था, संडे भी है इसलिए किया था, कथा में जाना था तो सोचा था, बट दोस्तों जाना नहीं हो पाया। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप जाना चाहते हो तो नहीं जा पाते, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है। और बच्चे दोस्तों, बच्चे पूरा दिन इतना परेशान कर देते हैं, मैं आपको क्या ही बताऊँ। मैं एक चीज़ दिखाती भी नहीं हूँ, आप लोग कहोगे कि तुम यही दिखाती रहती हो बस कि बच्चे परेशान करते हैं। बच्चे सबके परेशान करते ही हैं, बट सोनी मुझे बहुत परेशान कर देता है। अभी उसने क्या किया, वो क्या करता है, बोतल वगैरह निकाल लेता है, पानी की बोतल एक दूसरे में, इसमें पलटेगा उसमें पलटेगा, उसकी वजह से कीचड़ कर देगा, फिर उस बोतल को भराई को फुल ऊपर तक भरी होती है वो, कभी ग्लास ऊपर तक भरा होता है, उसको लेके फिर यहाँ तक आएगा कमरे में, फिर वहाँ से लेके वहाँ तक पूरी कीचड़ कर दी, ऐसे करता है। टंकी चलाएगा वहाँ बाथरूम में, टंकी चला दे रहा है, कभी पूरा बाथरूम गीला कर दिया, फिर वहाँ वाइपर मार के आऊँगी तो कभी कुछ कागज़ फैला देगा, कभी फाड़ देगा, मतलब कभी कलर चला देगा। उसकी जो शैतानियाँ है ना दोस्तों, ऐसे रहती हैं, पूरे दिन ऐसे करता है वो, और बहुत परेशान कर देता है। और जिनके बच्चे छोटे हैं उनकी मम्मा मुझसे रिलेट कर पाएंगे इस चीज़ को। तो अब देखो, वो दोनों भाई होते हैं ना, दोनों के दोनों चे मैं उन दोनों की होती रहती है, दोनों लड़ते रहते हैं। सोनी क्या हुआ, दोनों लड़ते रहते हैं। और दोस्तों मैंने सोचा था इतना गैप है दोनों लड़ेंगे नहीं, बट बहुत लड़ते हैं। डुब्बू क्यों गिरा है, और देखो ये देखो फ्रिज खुला छोड़ रखा है स्टूल लगा के,
ये फ्रिज क्यों खुला छोड़ दिया, सारी गैस निकल जाएगी। सो गाइस दोनों लड़ रहे थे, दोनों की लड़ाइयाँ छुड़वा के आई हूँ। वो ये उसको परेशान करता है, वो उसको कभी धक्का मार देता है डुगू इसको, कभी इसको गिरा देता है, फिर ये उससे बदला लेता है। दोनों के दोनों ऐसे लड़ते रहते हैं ना दोस्तों। शोनी अभी तो पढ़ाई चल रही है इसकी दोस्तों, बहुत टाइम से पेन लेके घूम रहा है अपने हाथ में। दिखाना कहाँ है आपका पेन, ये देखो, ये देखो पेन लेके घूम रहे हैं भाई साहब। गाइस यहाँ पे मैं बना रही हूँ इवनिंग की चाय, और गाइस यहाँ पे मैं बना रही हूँ तोरे की सब्जी। मेरी तैयारी हो चुकी है, ये मेरी सब्जी रखी है यहाँ पे। और गाइस ये मेरी तेल गरम हो चुका है। सबसे पहले हींग जीरा, सिंपल बेसिक जैसे मैं बनाती हूँ हमेशा, और गरम हो चुका है तेल। हींग थोड़ा जल्दी से ज़्यादा पड़ गई। और ये है प्याज दोस्तों। सो गाइस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं दोस्तों, बहुत लंबा ब्लॉग हो चुका है। और इफ़ यू आर फर्स्ट टाइम विजिट इन माय चैनल, सो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर notification my upcoming videos. So thank you so much for watching. Love you all. Bye bye. Take care.